जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा भी बहुत बार पूछे गए हैं। इसी के लिए आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक स्वच्छ या स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन ताप कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन ताप कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 120/80। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे 120/80। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंडोडर्म। इंडोडर्म इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा और सही बच्चे इस आंसर को याद भी रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आपको पता हो तो ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्सर्जन से। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल्दी से बताएं किसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या होगा आंसर? आंसर होगा जल के वहन या जल का वहन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जल के वहन के लिए। ठीक है, जल को लाने ले जाने के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बच्चों? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। यह पढ़ने के बाद इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या है? ये सभी जरूरी है, आवश्यक है। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं आप अगर इसे याद रखेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पायरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया कैसी होती है। क्वेश्चन है पायरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होती है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर है कि यह क्रिया कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषण क्या होता है या स्वपोषण किसमें होता है। स्वपोषण किसमें होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को देखें, आप बताएं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधों में। ठीक है बच्चों, क्या होगा आंसर? स्वपोषण किस में होता है? हरे पौधों में होता है। चलिए स्वपोषण वाला सवाल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा चल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। क्वेश्चन है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पत्ती। पत्ती क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक है, एक पेड़ में पत्ती क्या होती है? प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप आंसर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है? क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है? चलिए, इसके आंसर तो आप ज़रूर बताएंगे, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्वसन, यानी कि सांस लेने की क्रिया। यह सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है और यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसी के लिए इसे याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्युजीवी का उदाहरण है। मृत्युजीवी का उदाहरण है, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा गोबर छत्ता। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता। सही बच्चे की याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गोबर छत्ता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? क्वेश्चन है, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कवक। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कवक। सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? जल्दी से बताएंगे। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखें और बताएं क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा बच्चों किण्वन क्रिया होती है। ठीक है, क्या क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। दही के बनने में किण्वन क्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है? चलिए इसके आंसर को बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पीयूष ग्रंथि। यही अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह कार्य नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि। याद रखेंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? चलिए इसके आंसर को बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जिबरेलिन। ठीक है, आंसर आप सही बच्चे के सामने है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा जिबरेलिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जिबरेलिन। और सही बच्चे याद भी रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है पौधों को। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सभी बच्चे याद रखेंगे, ग्लूकोज इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।